यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से सुंदर सी सुबह में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है एक नए दिन नई सुबह के साथ कि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और वचन के माध्यम से हम परमेश्वर से बात करें। सच में प्रियो, धन्य है वो लोग जिन्हें ये अवसर मिलता है परमेश्वर के वचन के माध्यम से बात करने के लिए, उसके चरणों में बैठकर धन्यवाद देने के लिए। जब हम प्रियो रात में लेटने के लिए जाते हैं, प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं, तो प्रियो परमेश्वर हमें रात भर संभालता है। और जब हम अपनी सुंदर सी सुबह में अपने प्रभु के हाथों में अपने आप को, अपने कार्यों को, अपने परिवार को, जहाँ कहीं भी जाते हैं उस क्षेत्र को जब हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तो सच में हमारे विश्वास के अनुसार वो हमारे जीवनों में प्रतिफल भी देता है। और यूं ही हमारा विश्वास प्रभु में जब तक हम इस संसार में हैं, इसी प्रकार से हमारा विश्वास बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है परमेश्वर से। प्रियो, आज का जो वचन है वो पाया जाता है प्रेरितों के काम, उसका 14 अध्याय 8 पद से लेकर मैं 10 पद तक पढ़ना चाहूँगी, जहाँ लिखा हुआ है, लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। जैसा कि प्रियो अभी वचन में मैंने पढ़ा कि प्रभु का चेला पौलुस लुस्रा नाम के एक नगर में परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुना रहा था, और वहाँ पर बहुत सी भीड़ थी प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचनों को जब सुनाया जाता था तो भीड़ की भीड़ उस सुसमाचार को सुनती थी और विश्वास करती थी। जब प्रभु इस संसार में थे तो उन्होंने अद्भुत काम किए, और परमेश्वर ने उन तमाम अद्भुत कामों को अपनी आँखों से देखा, बीमारों को चंगे होते हुए देखा, और उन्होंने विश्वास किया। यहाँ पर पौलुस जो है उस गांव में सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, और उसी भीड़ में एक मनुष्य था जो कि जन्म का लंगड़ा था। जब पौलुस सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे तो वो जो लंगड़ा था बड़े ही ध्यानपूर्वक मन लगाकर पौलुस की ओर ध्यान लगाकर वो देख रहा था, सुन रहा था। क्योंकि वचन को जब कोई ध्यान से सुनता है तो जो सुनाने वाला है उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है प्रियो। इसी प्रकार से यहाँ पर पौलुस की जो है नज़र उस मनुष्य पर पड़ती है, और पौलुस जो है टकटकी लगाकर जब उसे देखते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये जो लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है भीड़ में, ये परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा है। और इसके अंदर ये विश्वास महसूस किया पौलुस ने कि ये चंगा होना चाहता है। यहाँ पर पौलुस ने उसके विश्वास को जान लिया, समझ लिया, और पौलुस उससे कहते हैं ऊंची आवाज में, वो उस मनुष्य से कहते हैं, अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा। प्रियो, पौलुस उस व्यक्ति के जो कि बैठा हुआ है, लंगड़ा है, उसके विश्वास को जान लेते हैं। जिस प्रकार
हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को जांच लेते हैं, परख लेते हैं। पौलुस ने भी यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसने भी उस मनुष्य को जान लिया कि ये मनुष्य जो है चंगा होना चाहता है, और बड़ी ऊंची आवाज़ में उससे कहते हैं, अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा। और वचन ऐसा बताता है प्रियो कि वो तुरंत उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। प्रियो, ये था उस लंगड़े व्यक्ति का विश्वास। जैसे ही पौलुस ने कहा, उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई आंसर नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई आनाकानी नहीं की, और वो तुरंत जो है उछलकर चलने फिरने लगा। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो वो तमाम तरह के लोगों को चंगाई दिया करते थे। और प्रभु यीशु मसीह जब जो लोग सुनते थे उनके विश्वास को जान जाते थे, उसे देख लेते थे, उसे परख लेते थे, और जितने भी लोग प्रियो उस पर विश्वास करते थे, प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु उनको छुटकारा देते थे, उनको अंधकार से निकालकर रोशनी में ले आते थे। और लोग भीड़ की भीड़ विश्वास में आकर उनके पीछे हो लेती थी। प्रियो, जैसे कि हम लोग वचन में जो है देखते हैं कि अंधा जो बर्तिमाई था, जो जन्म से अंधा था, उसने भी विश्वास के साथ प्रभु को पुकारा। लहू बहने वाली जो औरत है, उसको भी हम वचन में देखते हैं प्रियो कि उसके अंदर ये विश्वास था। जबकि प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तो भीड़ की भीड़ थी वहाँ पर, लेकिन उसके मन में ये विश्वास था, उस लहू बहने वाली औरत को, कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। इसी प्रकार प्रियो, बहुत सारे दृष्टांत हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तमाम अद्भुत काम दिए हुए हैं, जिनको पढ़ते हैं तो हमें विश्वास हमारा बढ़ता है। सो प्रियो, यहाँ पर इस जो जन्म का जो लंगड़ा व्यक्ति था, इसने भी पौलुस जो वचन सुना रहा था उस वचन पर विश्वास किया। प्रियो, हमें भी वचनों पर विश्वास करना है, क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रियो विश्वास नहीं है तो हम जो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी आशीषें रखी हुई हैं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कार्यों के लिए, आपके जीवन के लिए, उसने उत्तम से उत्तम आशीषें रखी हुई हैं। प्रियो, कभी कभी हम अपने विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं परिस्थितियों के कारण। प्रियो, हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि हम प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, आप भी बहुत प्रेम करते हैं प्रभु से, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी सामने ऐसी आती हैं कि हम विश्वास में कमज़ोर पड़ने लगे, और शैतान यही चाहता है। प्रियो, यहाँ पर जैसे ही पौलुस ने उस लंगड़े को कहा, उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, वो तुरंत सीधा खड़ा होकर चलने फिरने लगा। प्रियो, हमें भी जब भी हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आवाज़ नहीं देते हैं, बस हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारे हृदय जो है चिंताओं में डूबे होते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने, पढ़ें। परमेश्वर के वचनों को बार बार पढ़ने से, बार बार वचनों को सुनने से प्रियो, जितना हम ज़्यादा सुनेंगे वचनों को, उतने ही हमारे अधिक विचार बदलेंगे, हमारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो दूर हो जाएंगे वचन के द्वारा। प्रियो, जब हम बहुत समय तक जब हम वचनों को सुनते रहेंगे, प्रभु के कामों को और उनके विश्वास करते रहेंगे, उनके आश्चर्य कर्मों को दिन रात हम ध्यान दिए रहेंगे, तो प्रियो, हमारा भी विश्वास बढ़ेगा, हमें कोई नहीं फिर गिरा पाएगा। जिस प्रकार इस लंगड़े ने बड़े ध्यानपूर्वक वचन को वो सुन रहा था, और उसने उस लंगड़े से कहा, पौलुस ने,
कि तू सीधा खड़ा हो जा और चल फिर, और वो चलने फिरने लगा। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी सारी आशीषों को, बरकतों को देने वाला हमारा परमेश्वर ही है। विश्वास से ही असंभव जो कार्य होते हैं वो संभव हो जाते हैं। प्रियो, प्रभु हमें शक्ति देता है, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। बस प्रियो, हमें ज़रूरत है हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति विश्वास की, स्थिर विश्वास की, दृढ़ विश्वास की। वो विश्वास नहीं जो बीमारी आई, विश्वास कमज़ोर पड़ गया, दुख आई, तकलीफ आए, विश्वास कमज़ोर पड़ गया। नहीं प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पौलुस ने उस जो लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था उसके अंदर के विश्वास को देखा। प्रियो, हमारे अंदर के विश्वास को भी प्रभु देखना चाहते हैं कि कितना विश्वास है हमारे अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं परिस्थितियों के कारण हमारा विश्वास कमज़ोर हो जा रहा है। प्रियो, अगर ऐसा है, आप कहीं पर भी कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो आप इस वचन के माध्यम से अपनी जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी जो भी परेशानियां हैं, प्रभु के हाथों में दे दीजिए। बस सिर्फ प्रभु के वचनों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस प्रकार ये लंगड़ा, जो जन्म से लंगड़ा था प्रियो, वो वचन को सुन रहा था, उसके अंदर एक विश्वास जागा कि प्रभु परमेश्वर का ये जो भक्त है, जो चेला है, ये सुसमाचार प्रचार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह की बातें सुना रहा है, प्रभु के तमाम अद्भुत कामों का प्रचार कर रहा है। और वो जब इन बातों को सुन रहा था तो उसके अंदर भी एक विश्वास पैदा हुआ। सो प्रियो, हमारा भी विश्वास यही होना चाहिए कि हम प्रभु की आवाज़ को सुन सकें और हम दृढ़ विश्वास से कहें कि ये बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये चिंता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये परिस्थितियाँ मेरा कुछ नहीं, हमारे विश्वास को कमज़ोर नहीं कर सकती। हमें इस तरह से प्रार्थना करनी है। प्रियो, अवश्य है कि परमेश्वर आपके अंदर के जो विचार हैं, जो विश्वास हैं, उसे जांचेंगे, उसे परख लेंगे और सच में आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में बहुत सारी जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी बीमारी हैं, कष्ट हैं, कमी घटी है, परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। आज के सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में विश्वास की दृढ़ता को लेकर आए, वो विश्वास जो किसी परिस्थिति में कमज़ोर ना पड़े। प्रियो, आप जीतेंगे, शैतान हारेगा। शैतान की हर एक योजना नाश होगी यीशु के नाम में। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है प्रियो, हर पल वो रक्षा करने के लिए तैयार है। बस हम वचनों को ध्यानपूर्वक सुने और वचनों पर विश्वास करें। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। खुदावन खुदा, तू ही महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू ही आदर के योग्य परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से सारी अंधकार की शक्तियां नाश हो जाती हैं। यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे हो जाते हैं। जिस प्रकार अभी हमने वचन में सुना कि वो जन्म का लंगड़ा था और उसने वचन पर विश्वास किया और वचन के विश्वास में ही उसने चंगाई प्राप्त करी, वो चलने फिरने लगा। हे मेरे परमेश्वर, हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु तेरी कृपा हो, तेरी दया हो, तेरी अनुग्रह भरी दृष्टि हो। पूरा दिन परमेश्वर अपने सभी भाई बहनों को, उनके परिवार को, उनके कार्यों को, बच्चों को, सबको प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं। पिता परमेश्वर, पूरा दिन आप सबको अपने लहू की सुरक्षा दें। पूरा दिन परमेश्वर प्रभु अपनी आशीषों से भरपूर रखें। आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।